हाय, मेरा नाम सुनील, आपका अपना फ़िटनेस चैनल फ़िटनेस ऑनर के नाम से। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपनी पीटी को कैसे ग्रो करें या अपने जो जिम चल रहा है अपने जिम को कैसे आगे बढ़ाएँ, जिसमें न्यू मेंबर हमारे ऐड हो और जो अपने मेंबर है वो रनिंग में रहे। तो क्योंकि जो मेंबर आ चुके हैं उनको उनको भी रनिंग में रखना होता है हमें, तो उसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमने लास्ट टाइम जो बात करी थी वो करी थी अपने जिम को कैसे नेक्स्ट जिम के लेवल पे लेके जाएं। मतलब कि हमने एक जिम खोल लिया, एक जिम से हम एक साल के अंदर और भी अपनी फ्रेंचाइजी खोलें कैसे। तो वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो हमारे ऑलरेडी मेंबर बन चुके हैं उनको कैसे रनिंग में रखें, और जो रनिंग में है उनको कैसे मोटिवेट रखें कि वो इसी जिम में हमारे पास ही वर्कआउट करें। तो सबसे पहले तो हम जो बात करने जा रहे हैं ना वो करते हैं कि जब मेंबर आ चुका हमारे जिम में, और मेंबर आने के बाद ना वो सबसे पहले जो हमारा वो रहता है ना गोल, वो रहता है कि अब हमारा मेंबर बन चुका है और मेंबर बनने के बाद अब उसको कैसे धीरे 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 फिटनेस की लाइन में आगे बढ़ाएं हम। क्योंकि 50% मन होता है किसी भी मेंबर का करने के लिए। ऐसा नहीं होता कि हर किसी का 100% ही मन करता है कि वर्कआउट करे। कोई नहीं चाहता कि मेहनत करे, सभी चाहते हैं कि बिना मेहनत की बॉडी बन जाए। लेकिन उन्हें बताना होता है कि आपका फिटनेस का लेवल कितना अच्छा है या कितना बेकार है, आप किस तरीके से चल सकते हो जिससे कि आपकी फिटनेस बने और भी अच्छी बने। तो हम अब बात करेंगे अपनी कि सबसे पहले हमें मेंबर से बात करनी है। और बात करने से पहले हम मतलब बात करने के साथ हमें क्या पूछना है उनसे कि आपका कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। मेडिकल प्रॉब्लम वो बताएंगे आपको, अगर जिनका नहीं है तो नहीं है, जिनको है तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकंड, फिर हमारा आता है कि अब हम उनसे बात करें कि उनका जिम ज्वाइन करने का रीज़न क्या है। तो वो बताएंगे कि उनको फैट लॉस करना है, वेट गेन करना है, या फिटनेस के लिए आए हैं, या मेडिकल कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिनके कारण वो आए हैं कि उनको एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें हमें उनसे जाननी होती है, उनसे बात करनी होती है। क्योंकि जब तक हम उनसे बात नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि अब उनका गोल क्या है, वो करना क्या चाहते हैं आगे। हमने सेकंड में जान लिया कि हमें उनका गोल जान लिया कि जिम ज्वाइन करने का क्या रीज़न है, उनका क्या गोल है। तो हमें उन्हें समझाना है कि हम सबसे पहले आपका अब फिटनेस टेस्ट करके देखेंगे। फिटनेस टेस्ट में पता लगता है कि उनकी बॉडी की कंडीशन किस हिसाब से, और हम उन्हें धीरे 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 कैसे उन्हें और फिट बना सकते हैं। तो उस पर सबसे पहले हम देखेंगे कि उनसे ना जंपिंग जैक कराएंगे हम। पहला हमारा गोल रहेगा जंपिंग जैक कराना। और जंपिंग जैक का हमें पूरे 1 मिनट का टाइम देना उन्हें। 1 मिनट में हमें चेक करना है कि वो कितनी जंपिंग जैक कर पा रहे हैं। तो हमने जंपिंग जैक कराया उन्हें 1 मिनट का, तो उनकी हार्ट बीट चेक करनी है हमें। हार्ट बीट हम यहाँ से उनकी पल्स चेक कर सकते हैं, सेकंड यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें उनकी हार्ट बीट चेक करनी है। हार्ट बीट चेक करने के बाद हमें उन्हें नोट करना है। 1 मिनट के टाइम में उन्होंने कितना जंपिंग जैक करा है वो भी नोट करना है। फिर हमारा आता है सेकंड में कि हमें उनसे एक रैप करानी है चेस्ट प्रेस की। तो चेस्ट प्रेस का जैसे 1 रैप कराया हमने, वो जितना भी हैवी वेट उठा सकते हैं चेस्ट प्रेस मशीन पे। सेकंड, फिर हमें उन्हें करना है लेग प्रेस। लेग प्रेस का हमें 1 रैप ही कराना है, सिर्फ एक रैप, वो कितना हैवी वेट उठा सकते हैं। इनसे हम चेक कर पा रहे हैं कि उनकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ कितनी है चेस्ट प्रेस से, और लोअर बॉडी की लेग प्रेस से कितनी उनकी स्ट्रेंथ है। देन उसके बाद जब हमारा गोल होता है वो होता है उनका क्रंचेस कराना है। फिर हमें उन्हें क्रंचेस का भी टाइम 1 मिनट रहेगा, और 1 मिनट में हमें चेक करना है कि वो कितने क्रंचेस कर पा रहे हैं। जैसे कि किसी का 15 होता है, किसी का 20 होता है, फुल क्रंचेस कराने। सेकंड, फिर हमारा आता है ऑप्शन फिर फ्री स्क्वाट्स। पूरे 1 मिनट का टाइम देना है, फ्री स्क्वाट्स हमने करा के देखने हैं उनसे कि वो 1 मिनट में कितना कर पा रहे हैं। फिर हमने प्लैंक कराना है, प्लैंक में चेक करना है कि उनका कितना प्लैंक कर पा रहे हैं वो। फिर हमें उनका एक बैलेंस टेस्ट करना है कि उनका राइट लेग और लेफ्ट लेग का एक बैलेंस टेस्ट करना है कि उनका बैलेंस कितना अच्छा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये टेस्ट करी इसे कराने का रीज़न क्या है और किस तरीके से आप उन्हें समझाओगे। जैसे कि सबसे पहले एक नॉर्मल इंसान की हार्ट बीट होती है 72 से 80। तो अब 72, 75, 76 हर किसी का अलग अलग होती है। तो हमें उन्हें ये बताना है कि आपकी हार्ट बीट वर्कआउट करने के बाद कितना हाई गई है, या नॉर्मल है तो नॉर्मल है, आप मतलब फिटनेस के लिए सही हो आप। अगर आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एक ओवर जा रही है, तो आपको उन्हें समझाना है कि आपके लिए कार्डियो इसलिए ज़रूरी है कि आपको कार्डियो करना आप इन फ्यूचर जिम के अंदर। देन उसके बाद हम जो चेस्ट प्रेस करा रहे हैं हम उन्हें ये एहसास दिला रहे हैं कि आपकी अपर बॉडी में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। अगर आप अपर बॉडी को अच्छे से टारगेट करोगे, हिट करोगे, तो आप अपना गोल अचीव करने में आपको मैक्सिमम टाइम लगेगा, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, नॉर्मल टाइम में आपको गोल अचीव हो जाएगा।
लेग प्रेस कराएंगे, लेग प्रेस कराएंगे तो उन्हें चेक करेंगे कि उनकी लेग के अंदर लोअर बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ है। अगर लोअर बॉडी की भी अच्छी स्ट्रेंथ है तो हम उन्हें यही विश्वास दिलाएंगे कि आप लोअर बॉडी को कंटिन्यू करते रहें और धीरे धीरे आपका गोल अचीव हो जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा एनर्जी आप यूज़ करोगे उतना ही फैट लॉस जल्दी होगा आपकी बॉडी से। उसके बाद फिर हमने करा था क्रंचेस। क्रंचेस कराने का हमारा रीज़न है कि आप मैक्सिमम कितनी इंडोरेंस पावर है आपके अंदर, कोर के अंदर, कि आप एक एक्सरसाइज को कितने लंबे समय तक कर पा रहे हो। देन उसके बाद हमने फ्री स्क्वाट्स करा के देखना है। तो फ्री स्क्वाट्स में भी यही चेक करना है कि 1 मिनट के अंदर वो कितने कर पा रहे हैं। अगर वो 1 मिनट कोई मेंबर नहीं कर पा रहा है, जैसे 40 सेकंड 30 सेकंड, तो हमें उनका गोल बनाना है कि आपको एक दिन 1 मिनट और 1 मिनट से प्लस जाना है। और देन उसके बाद फिर हम उनका कोर का प्लैंक का चेक करेंगे। तो हमें ये चेक करना है कि नॉर्मल इंसान 1 मिनट का प्लैंक कर लेता है, लेकिन आप 1 मिनट का प्लैंक नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कोई प्रॉब्लम है, कोर के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। तो हमें कोर की स्ट्रेंथ बढ़ानी है और ये प्लैंक का 1 मिनट से प्लस हमें लेके जाना टाइम। फिर उनका फ्री स्क्वाट्स का हो गया, प्लैंक का हो गया हमारा। और बैलेंस बैलेंस इसलिए जरूरी है कि राइट लेफ्ट का हमारा बैलेंस अच्छा होना चाहिए। लेग का बैलेंस अगर अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे बैक या हमारी बॉडी डिसबैलेंस होती है, जिसके कारण हम बैलेंस नहीं बना पाते। तो हमारा बैलेंस भी हमारी फिटनेस की जर्नी में आता है। तो इस तरीके से आपको उनको समझाना है, बताना है। देन उसके बाद फिर हमें मेंबर की बॉडी मेजरमेंट भी करनी है। जैसे कि हमें एक याद रहे, मेंबर को याद रहे कि जब उन्होंने जिम ज्वाइन करा था तो उनकी बॉडी के इंचेस क्या थे। तो सबसे पहले जैसे कि आप नेक का करोगे, देन फिर शोल्डर का करोगे, फिर चेस्ट का करोगे, फिर मिडिल बॉडी मतलब कि हमारा नाभि जो पॉइंट होता है, नाभि पॉइंट का करोगे कोर के लिए, फिर उससे नीचे हिप के लिए करोगे, उससे नीचे थाई के लिए करोगे, फिर आप काफ के लिए करोगे। आपको ये मेजरमेंट करके रखनी है जिससे कि आप उन्हें बता सको कि आपका वर्कआउट करने से पहले, जिम ज्वाइन करने से पहले ये इंचेस थे, अभी आप ये हो। इससे फिटनेस के लिए उन्हें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। आपको जिम के बारे में बताना है कि हमारी जिम में 2 तरीके से ट्रेनिंग होती है, एक जनरल ट्रेनिंग, एक पर्सनल ट्रेनिंग। जनरल ट्रेनिंग मतलब कि आपका हम एक कार्ड बनाएंगे, कार्ड में हम आपको मंडे क्या करना है, ट्यूसडे क्या करना है, थर्सडे क्या करना है, प्रॉपर एक एक्सरसाइज लिख के देंगे हम आपको। देन एक होती है पर्सनल ट्रेनिंग। पर्सनल ट्रेनिंग में ये होता है कि हम आपको पर्सनली आपके पास खड़े होकर 1 घंटे हम आपको वर्कआउट बताते हैं, आपका हम पोस्चर चेक करते हैं कि आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे हो। देन हम आपकी कोई इंजरी हुए बिना आपको गोल अचीव कराते हैं। पर्सनल ट्रेनिंग में हम आपको पर्सनली वर्कआउट कराएंगे, हमारे अकॉर्डिंग होगा वो सारा वर्कआउट, और टाइम टू टाइम हम चेक करेंगे। तो इस तरीके से पूरा एक शेड्यूल बनेगा जिसमें आप पर्सनल ट्रेनिंग निकाल सकते हो। आपने जो 100 मेंबर जोड़े हैं अपने, उन 100 मेंबर में से अगर आपने 25 मेंबर 30 मेंबर अगर पर्सनल ट्रेनिंग के लिए निकाल लेते हो तो आपके पास एक पीटी का अच्छा मतलब कि एक पैसा आ जाएगा आपके पास। पीटी प्राइस आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग रखो, 5,000 रुपये पर मंथ या 6,000 रुपये पर मंथ या 10,000 रुपये पर मंथ या 15,000 रुपये पर मंथ, इस हिसाब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।